नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद काम की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपके बीच में पार्ट 6 जो बेसिक फार्मूला एक्सेल में कौन कौन से यूज़ करते हैं उसके बारे में लेके आए, जिसमें हमने जो डेट और टाइम से रिलेटेड फार्मूला जो लिए हैं, जिनमें सेकंड, मिनट, हावर, डे, मंथ, ईयर, वीकेंड, वीक नाम और वर्क डेज के बारे में जो हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हम जो है इनको फार्मूला या फंक्शन जिनको बोल सकते हैं हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए जो है हम दो चीज़ें लेकर के रखेंगे। एक्सेल में जब भी हम करंट टाइम और करंट डेट जो लिखते हैं, दो चीज़ें लिखते हैं हम कि करंट टाइम क्या है और करंट डेट क्या है। सपोज हमने जो यहाँ पर करंट टाइम लिखा, यहाँ पे हम लिखेंगे करंट टाइम, सॉरी गलत फॉर्मूला यूज किया, करंट डेट लिखा है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन दबाया, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाएंगे टाइम और ये करंट डेट। अब जो है इनमें ये करंट टाइम और डेट के केस में, ये करंट टाइम के केस में भी हो सकता है, पुराने डेट और टाइम के केस में भी हो सकता है। तो हम जो इन फार्मूला का यूज़ करेंगे, हम ये दोनों टाइम और डेट जो हमने यहाँ पे शॉर्ट की से लिखे, यहाँ पर हमने टाइम और डेट जो है वो शॉर्ट की का यूज करके, जो कीबोर्ड से शॉर्ट की का यूज करके जो है वो लिखा है। क्योंकि अगर हमें टाइम को अपडेट करना था समय समय पर, तो हम जो इनको टाइम और डेट के फार्मूला से लिखते, टुडे और नाउ के फार्मूला से, लेकिन हमने यहाँ पर जो है उसको टाइम और डेट के फार्मूला से लिखा है। और अभी हम जो इसको टाइम को जो है वो मिनट, हावर्स और सेकंड के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सेकंड का फार्मूला यूज़ किया है। तो आप इसको जो है वो टाइम में जा कर के और सेकंड, मतलब सेकंड के फॉर्मेट में जो चेंज कर लिया। अभी हम यहाँ पर सपोज हमने इस तरह से कोई भी, हमारे पास में बहुत सारे डाटा लिखे हुए हैं जिनमें कि टाइम लिखा हुआ फॉर्मेट जो हावर, मिनट और सेकंड का, वहाँ से हमें सिर्फ सेकंड को जो है वो सेपरेट करना है। तो वहाँ हम सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल सेकंड, फिर उस पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे और आप एंटर दबा दीजिए। आप देखेंगे वहाँ पर जो सेकंड्स लिखी हुई हैं वो वहाँ पर नीचे कॉपी हो जाएगी एक तरह से। इसी तरह से अगर हमें मिनट का फॉर्मूला लगाना है सेम सेल के केस में, तो आप जो MINUTE मिनट ब्रैकेट स्टार्ट पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। आप देखेंगे वहाँ पर जो है वो जो पर्टिकुलर मिनट्स थी वो वहाँ पर शो होंगी। इसी तरह से हावर्स का, कि अगर मेरे को उसमें से सिर्फ हावर्स को ही कॉपी करना है, तो आप वहाँ पर जो है हावर्स का फॉर्मूला या फंक्शन जिसको बोल सकते हैं हम लगा करके इसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे जैसे हम वहाँ पर टाइम चेंज करेंगे वो चीज़ें यहाँ पर भी चेंजेज हो जाएंगे, वो चाहे सेकंड के केस में, मिनट के केस में है या हावर के केस में। उसके बाद में जो हम बात करते हैं करंट डेट में, करंट डेट में तीन चीज़ें हैं, डे, मंथ और ईयर। तो अगर हमें डे निकालना है तो हमें डे ब्रैकेट स्टार्ट और वो पर्टिकुलर डेट लिखनी पड़ेगी। आप देखेंगे वहाँ की डेट सपोज 10 अक्टूबर है तो मेरे डे पर 10th आ जाएगा। मंथ के केस में देखेंगे तो यहाँ पर जो है सेम वो मंथ यूज हो जाएगा। इसी तरह से अगर मेरे को सिर्फ इसका, ये भी हमें बहुत सारी जगह यूज़ करना पड़ता है। सपोज कहीं पे आपने इस तरह से डेट लिखी हो ना, उसका आपको सिर्फ ईयर फिल्टर करना है उसको, तो वहाँ पर आप जो ईयर का फॉर्मूला लगा करके सिर्फ ईयर को फिल्टर कर सकते हैं वहाँ पर। तो इस तरह से जो हम कोई भी करंट टाइम और करंट डेट की चीज़ों में से सेकंड, मिनट, हावर्स, डे, मंथ और ईयर को जो है वो जिस फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में हम जो इन दोनों चीज़ों को जो चेंज कर सकते हैं, वो फार्मूला लगा करके। ये फार्मूला बोलेंगे हम इनको, कई लोग जो है इसको फंक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती है तो वो फंक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद में है वीक डे। सपोज आपने कोई भी डेट है उसका वीक डे देखना है, तो आपको नंबर लिखना है, फिर ये देखना है कि आपका आप वीक कब से कंसिडर कर रहे हैं स्टार्ट। अगर संडे से कर रहे हैं तो 1 लिखेंगे, अगर मंडे से कर रहे हैं तो आप वहाँ पर रिटर्न टाइप में 2 लिखेंगे। तो यहाँ हम रिटर्न टाइप में जो 2 लिखेंगे, क्योंकि हम वीक की शुरुआत जो मंडे से मानते हैं। तो यहाँ हम जैसे ही पहले पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट किया, वीकेंड डे में सीरियल नंबर जिसको बोलते हैं, और फिर यहाँ 2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो यहाँ पर 6 शो करेगा। मतलब कहीं ना कहीं हम मंडे के बाद में अगर बात करें 6, तो इसका मतलब सैटरडे। तो 10 अक्टूबर को जो है वो 2020 में ही डे कौन सा होगा, सैटरडे होगा। ये आप यहाँ पर भी जो देख सकते हैं कैलेंडर में जो है वो 10 अक्टूबर को जो है वो सैटरडे है। इस तरह से हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया वो सही है कि नहीं है। सपोज यहाँ पर जो है वो मैं डेट चेंज कर देता हूँ, डेट हम लगा देते हैं यहाँ पर 8 लगाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हो गया फोर्थ के हिसाब से हो गया, फोर्थ के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा थर्सडे। तो जिस तरह से जो भी आप डेट होगी आप देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो डेट कंडीशंस लगाई है कि आपको मंडे से शुरुआत करनी है कि संडे से वीक की शुरुआत करनी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो ये देख सकते हैं कि ये 4th को जो है थर्सडे था। इस तरह से हम जो वीक डे कंसिडर कर सकते हैं डायरेक्ट जो है वो वीक डे का फंक्शन यूज़ करके, कि हमें जो अलग अलग कैलेंडर वाइज देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से जो होता है अगला जो है वीक नंबर,
वीक नंबर मीन्स हम शुरुआत करते हैं कि भाई साल के अगर फर्स्ट वीक को हम नंबर 1 काउंट करते हैं, तो इसी तरह से हमें ये देखना है कि करंट जो वीक है 10 अक्टूबर, अभी कौन सा वीक चल रहा है। सपोज हम 10 की बात करें तो आप देखेंगे G1, और उसके बाद में ये कह रहा है कि आप जो है वो रिटर्न टाइप में दोबारा क्या मानते हैं। आप वीक की शुरुआत अगर मंडे से मानते हैं तो यहाँ पर भी हम जो 2 कंसिडर करेंगे, अगर संडे से मानते हैं तो 1, तो यहाँ पर भी हम जो वो 2 लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। उसके बाद में एंटर दबाते हैं तो देखिए ये जो वीक नंबर दिखाएगा वो ये कि 41 वीक है। इसी तरह से आप उस कैलेंडर से क्रॉस चेक कर सकते हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं वीक की शुरुआत में जो वीक नंबर दिया रहता है। तो आप देखेंगे कि ये जो वीक चल रहा है वो 41 नंबर वीक रहेगा। इसके बाद है अगला जो है वो है वर्क डेज। वर्क डे हमें अगर निकालने होते हैं किसी भी जगह सपोज, तो जो हम इसके लिए वर्क डे का फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें लिखना है ब्रैकेट इक्वल वर्क डे, ये आपकी स्टार्टिंग डेट रहेगी। उसके बाद में आप नंबर ऑफ डेज कितने काम करोगे वो और आपको रेडी किया, जैसे मैंने लिखा वर्क डे, फिर ये स्टार्ट डे हो गई, फिर आप डेज कितने दिन काम करने वाले, सपोज 220 दिन काम करने वाला है कोई, और हॉलीडे मेरे को 25 दिन है, तो उसके लास्ट वर्किंग डे जो हमारे पास रहेगा वो इन जैसे ही हम इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से अभी जो है ये नंबर्स फॉर्म में, इसको हम डेट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। यहाँ जा करके हम इसको डेट में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे उसका लास्ट वर्किंग डे जो है वो 8 दिसंबर 2021 होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मूले को। 21 अगस्त 2021 होगा। तो इस तरह से हम अगर हमें वर्किंग डेज को किसी मान लो सपोज आज हमने किसी को भर्ती किया और हमें देखना है कि उसके 11 मंथ कंप्लीट होते हैं, हमें उसको जो है वो बाय बाय बोलना है, या 10 मंथ्स में उसको बाय बाय बोलना है, या मेरे को 10 मंथ्स यहाँ पे काम करना है, तो वहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ डेज लिखेंगे पहले, या नंबर ऑफ डेज की मेरे को 220 डेज उसको देने हैं, बस लास्ट डे उसका रिमाइंड वही कंसिडर करना है। तो हमें बीच के कितने हॉलीडेज रहेंगे वो कंसिडर करके हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने जो मिनट टाइम और डेट से रिलेटेड फार्मूला जो कहीं ना कहीं सिंपल्स फार्मूले हैं, लेकिन कई जगह जो ये यूज़ कर सकते हैं, जब हमें डाटा को फिल्टर करना होता है तो हमारे लिए काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है वो और आने वाले वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें, और अपने ज्ञान को आप जो है वो एक्सेल से संबंधित ज्ञान को बढ़ावा देते रहें। और हमारा जो है बाकी वीडियो जो है फायर सेफ्टी पे कुछ वीडियो हैं, प्लीज़ अगर आपको वो भी पसंद है तो उनको भी आप ज़रूर देखें। थैंक